Morning, guys. Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. After how many weeks or after how many days we are? Anyone replied? I didn't hear. सर लास्ट वेडनेसडे को ही था lecture। हाँ सर। Yeah, last Wednesday यहीं पे थे क्या आप लोग? अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा। Okay. Yes. So let me know guys. क्या किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम में? रेंज कर लिया था क्या पूरा? सर आपने वो Opposite बोल- वाला मेथड बाकी था। नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कोई डाउट आउट है क्या उसमें या हो गए सब? तो वो वाले क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना शायद क्लास में। सर वो range एक निकालने। पीडीएफ 33 क्वेश्चन वाली। नहीं, याद करो और बताओ। कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे, कौन सा सर, मेथड वो चल रहा था? 180 वगैरह क्या? जेनिथ 2 मैं देख लेता हूँ। एक बार रिकॉर्डिंग टैग करो ना कोई। हाँ मिला, रहने दो। 2 जनवरी लेक्चर था ना अपना। हाँ सर। आईटीएफ के रेंज की किए थे एंड में, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे बाबा, कंपोजिट फंक्शंस के रेंज निकाले थे बराबर ना? हाँ सर। अभी समझा मैं। अच्छा, ग्राफ बनाए थे क्या आईटीएफ के हम लोगों ने? मेरे पास ग्राफ सी ले लेंगे लोग। नहीं आईटीएफ के सर। ग्राफ थोड़ी बनाए थे। नहीं सर। वो ग्राफ भी जरूरी है, मतलब यूटिलाइज हो जाते हैं क्वेश्चंस में, यूटिलाइज हो जाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ भी बना लेना चाहिए। एक मिनट। हाँ, तो ये ग्राफ किसका है जरा बताओ। अप्रोक्स ग्राफ 0 पाई माइनस पाई किसका ग्राफ है? sin x का Sin. ग्राफ है ना? बोलो ना, किसका ग्राफ है? हाँ सर। हाँ सर, साइन का। सर अच्छा, अब ये sin x का ग्राफ हो गया। चलो अपने नोट्स देख के बताओ sin इनवर्स x का रेंज क्या है? -π/2 to π/2। -π/2 to π/2। तो बच्चों ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला ग्राफ y एक्सिस पे बना दो। बताओ y एक्सिस पर ये वाला ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना बच्चों? sin x का ग्राफ y एक्सिस पर, ये 0, ये पाई और ये कितना? -π, बराबर? हाँ सर। बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? sin x का ग्राफ y एक्सिस पे बनाया है ना? अरे बाबा, ये 0 राइट, और ये पाई। 0 से पाई जो है वो पॉजिटिव है। अब x y पॉजिटिव है, तो y एक्सिस पर जब ग्राफ बनाऊंगा तो x पॉजिटिव होना चाहिए ना बच्चों? हाँ x सर। पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव, यही वाला ग्राफ बनेगा ना, है ना? अब बच्चों वापस पूछ रहा हूं, sin इनवर्स x का रेंज क्या है? sin इनवर्स x का रेंज बताओ। -π/2 तो क्या sin x का ग्राफ -π से π बनना चाहिए?
सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ माइनस पाई से पाई बनना चाहिए बच्चों। नहीं सर। कहां से कहां तक बनना चाहिए? pi/2 to -pi/2। पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू। तो बच्चों यहां से कट कर दें इस ग्राफ को, यहां से कट कर दें इस ग्राफ को। क्या बोलते हो? ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं चाहिए, ऊपर वाला ग्राफ नहीं चाहिए। तो कोई बता सकता है किस तरह का ग्राफ बन गया? ये कुछ इस तरह का ग्राफ नहीं बना बच्चों। ये यहाँ के खत्म, यहाँ के खत्म। बोलो क्या बोलते हो बच्चों? ये 0, ये 1, हाँ। ये π/2 और ये -π/2। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ हाँ सर। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तैयार हो गया। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, पहला ग्राफ। अच्छा दूसरा ग्राफ, cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ बनाया, ये cos x का ग्राफ बन गया बच्चों। बच्चों cos x का ग्राफ, cos इनवर्स x का रेंज बताओ चलो। 0 to pi। तो ये ग्राफ है cos x का ग्राफ। अब मुझे इसको y एक्सिस पे बनाना है। बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? y, pi, -1 पाई कोमा -1 -1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? pi/2, 0 π/2, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ चलो क्या है? 0,1 0,1। 0,1। बच्चों इस जो ये ग्राफ बनाया ना 0 to पाई में, इस 0 to पाई वाले ग्राफ को अब हमें कहाँ बनाना है? y एक्सिस पे बनाना है। सही है सुनो। हाँ यस। तो बच्चों पहले पॉइंट्स लिख दो। ये वाला जो पॉइंट है 0,1, इस पॉइंट को क्या लिखना पड़ेगा? 1,0 लिखना पड़ेगा। मतलब ग्राफ यहाँ आएगा इनवर्स का। π/2, 0 क्या बन जाएगा बच्चों? उल्टा बनेगा ना, x और y इंटरचेंज होंगे ना। यस। तो वो क्या बनेगा? 0, π/2। 0,5/2। 0, π/2 किधर आएगा बच्चों? y एक्सिस पे आएगा ना। सही है सुनो बच्चों। यस Yes. सर। अच्छा मतलब ये ऐसा। और बच्चों ये पॉइंट क्या बनेगा? ये पॉइंट बताओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये पॉइंट क्या बनेगा? वहां क्या बनेगा ये पॉइंट? -1,5। -1 इधर और पाई इसके डबल यहाँ पे। ये बनेगा ना बच्चों? क्या बोलते हो यस सर। बच्चों? तो ग्राफ बन गया ये वाला। cos इनवर्स x का ग्राफ। थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ता है बच्चों, अदरवाइज ये सारे के सारे ग्राफ तुम लोग बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना पड़ता है, अदरवाइज ये सारे ग्राफ एक बार मैं सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में सारे ग्राफ तुम्हें खुद बनाने चाहिए, खुद ही बनाने चाहिए। बराबर है? साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने इधर बनाया है। अब मैं tan x का ग्राफ इधर बना रहा हूँ। tan इनवर्स x का तुम लोग को ट्राई करना है। बच्चों tan इनवर्स x का रेंज क्या लिखवाया था? याद करो और बताओ। -pi/2 to pi/2। -π/2 to π/2। तो ये ग्राफ याद है ना? tan x का ग्राफ बनाते थे नहीं बनाते थे बच्चों? हाँ सर। ये π/2 और ये -π/2 और ये 0,0। अब बच्चों जरा 2 मिनट का टाइम लो, इन दोनों को कॉपी कर दो, राइट? और मेरे को ये tan x का ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ जरा बना के दो फटाफट से। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोच के और फिर बनाओ। मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, तुम लोग बनाओ, जरा ट्राई करो एक बार।
चलो बच्चों, इस तरह के ग्राफ को कैसे देखते हैं, आप लोगों ने बना लिया है तो वेरीफाई करो एक बार। एक मिनट। अच्छा, एक बात बताओ, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? ये लाइन का नाम क्या है? हाँ बच्चों, x equal to pi by 2. x इक्वल टू पाई बाई 2। एक्चुअली इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ बनाते टाइम में, ये इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ है ना, इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ बनाते टाइम में हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, Yes sir. Yes, sir. है ना? तो इसको पढ़ते हैं, पहले 10x के ग्राफ को पढ़ते हैं, है ना? जब x पाई बाई 2 होगा तो y इंफिनिटी को जा रहा है। से यस और नो बच्चों? Yes sir. तो बच्चों x पाई बाई 2 होगा तो y इंफिनिटी जा रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? जब x माइनस पाई बाई 2 होगा तो y कहाँ जा रहा है? Minus infinity. और ये 0,0 तो सेम ही रहेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes sir. तो बच्चों अब इसका इनवर्स बोलते हैं और साथ में ग्राफ बनाते हैं। x पाई बाई 2 पे y इंफिनिटी। बच्चों x और y को इंटरचेंज करके क्या बोलोगे बताओ? So y y pi pi by by 2 2 पे infinity. y पाई बाई 2 पे x इंफिनिटी, ऐसे पूरा बोलो। y Yes पाई sir. बाई 2। बच्चों y पाई बाई 2 का मतलब तो ये वाली लाइन हो गई भाई, Yes. ये डॉटेड लाइन है तो ये भी डॉटेड लाइन बनेगी ना? से यस और नो? Yes. y पाई बाई 2 है तो x इंफिनिटी है। और बच्चों 0,0 तो कॉमन है दोनों में पॉइंट। बताओ ये ग्राफ बना के नहीं बना? हाँ बोलो बच्चों। Yes sir. अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसको पढ़ो, ये क्या है? x माइनस पाई बाई 2 तो y माइनस इंफिनिटी। बच्चों इंटरचेंज करके पढ़ो। y minus pi by 2 तो x minus infinity. infinity. तो y माइनस पाई बाई 2 पहले तो बना दो, ये y माइनस पाई बाई 2 हो गया और x माइनस इंफिनिटी इधर कहीं होगा। बच्चों ग्राफ बन गया क्या? हाँ सर। tan इनवर्स x का ग्राफ। देखो तीनों ग्राफ्स बन गए। एक मिनट, प्रणव कैन यू हियर मी? Yes sir. प्रणव बेटा, स्क्रीनशॉट लेने का काम तू करेगा आज? Okay sir. नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अगर तू लैपटॉप पे डिफिकल्टी आएगी तो बता, फिर किसी और को बोलते हैं। लैपटॉप पे लेकिन मेरे से हो सकता है सर, वो मैं हाँ तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दिया कर एक बार, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड कर पाए। ओके सर। बच्चे लास्ट में तुम्हें हाफ एन आवर मिलता है ना, उसमें कॉपी कर लिया करो। जिसके डाउट है वो डाउट पूछेगा और जिसके डाउट नहीं है वो कॉपी कर लेगा ना। क्या बोलते हो? तुम जैसा बोलो। सर हाँ बोलो। आप प्लीज थोड़ा साइड में हो सकते, तो दिखता नहीं। तो वो पहला वाला tan x का ग्राफ है ना? हाँ बेटा, अरे यार ये गलती बाई मिस्टेक। सर इसका रेंज में नॉट इंक्लूडेड माइनस 5 by 2 to 5 है ना? हाँ 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 सर हो गया। चलो गुड। सर हम लोग एक्सेस चेंज कर रहे थे कि इनपुट और आउटपुट दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं ना? हाँ इनपुट और आउटपुट इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे हैं। बस वैसे ही ग्राफ सारे बन जाएंगे। मतलब तुम Yes. ये समझ लो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाने आते हैं तो इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ बनाना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। समझ में आया बच्चों? Yes sir. यस ओके ओके। सर आप tan इनवर्स x का वापस रिपीट कर सकते हो सर? बेटा इतना आराम से समझाया था, कुछ इंटरनेट इशू था क्या? हाँ सर, मैं 2 मिनट से डिस्कनेक्ट हो गया। तो उधर देख लेना यार, सेकंड वर्स एक्स का बनाएंगे वो समझ ले, फिर एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। ओके।
ओके, कोई मैसेज है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। क्या बोल रहा है? डू यू हैव एनी आइडिया सर संडे क्लास क्यों स्टार्ट हुई? मुझे नहीं पता यार, संडे क्लास है क्या तुम लोग की? यस सर। हाँ सर। यस सर, 2 बजे तक है, रेगुलर है। अच्छा, रहा होगा कोई रीजन यार, मैंने पूछा नहीं, एक्चुअली पूछ लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम बता देता हूँ। अच्छा, कौन कौन से ग्राफ रह गए अभी? सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ तुम्हारे लिए, और फिर इनवर्स का ग्राफ तुम लोग को ट्राई करना है ना। देखो बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज बोलो बच्चों। अपनी बुकलेट में देख के बोल दो, नोट्स में देख के बता दो, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? 0 to pi 0 to pi 0 to पाई। तो कॉटेक्स का ग्राफ बच्चों अगर नहीं आता ना तो उसको थोड़ा रिपीट कर लेना, क्योंकि अभी तो हो सकता है तकलीफ नहीं आए, फिर बाद में तकलीफ आ जाएगी। ये पाई, ये 0 और ये पाई/2, ये कॉटेक्स का ग्राफ है। अच्छा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या है बताओ? सेक इनवर्स एक्स का रेंज लिखा हुआ है ना? 0 to pi by or minus pi by 2. इतना ही ग्राफ बनाना है इसका, 0 to पाई और पाई/2 एक्सक्लूड। ये सेक एक्स का ग्राफ है, सेक एक्स का। इसका इनवर्स नहीं है बच्चों, इनवर्स बनाना है तुम लोग को, है ना। ये सेक एक्स का ग्राफ है। अच्छा, आगे भी बनेगा सेक एक्स का ग्राफ, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, लेकिन हम लोग को इतना ही बनाना। अब बनाते हैं ग्राफ किसका बच्चों? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या था? कॉसेक इनवर्स एक्स का minus pi by 2 to pi by 2 excluding 0. -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0। अच्छा, ये ग्राफ बनेगा इस तरह का, ये यहां तक आएगा, ये π/2 है और ये 1 है ना। और इधर बनेगा ये वाला ग्राफ, ये -π/2 है और ये -1 है ना। यहाँ पे ये 1 है और ये -1 है बच्चों। ओके, देखो ये तीनों ग्राफ मैंने तुम लोग के लिए बना दिए हैं। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे tan x के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना बच्चों, वैसे ही इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करो। हर एक के लिए 1-1 मिनट का टाइम लो, 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं सिखाऊंगा ये तीनों ग्राफ। करो जरा फटाफट से।
बच्चों एक ग्राफ कौन सा वाला सिखाऊं बताओ, फिर बाकी बचे हुए दोनों तुम बनाओगे। तूने बोला लेकिन आवाज तेरी पहुंची नहीं इधर तक। सर 10। कैसा इंसान है, 10 वाला पहले सिखा दिया था मैंने। एक मिनट दो ना। अच्छा चल ठीक है कर ले। अरे मैं तीनों ही सिखा दूंगा, एक बार तुम्हें सारे ग्राफ बनाने आ गए ना तो फिर हर बार याद मत करो, हर बार बनाओ उन ग्राफ्स को। आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस का रेंज लास्ट टाइम किया था ना कुछ, हाँ सर। तो इनवर्स ट्रिगो का भी कंपोजिट किया था क्या बच्चों? हाँ। वो ये वाला क्वेश्चन किया था क्या, साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला? बच्चों किया था क्या ये? नहीं सर सर, इनवर्स वाले नहीं किए थे। नहीं हाँ, किया। तो बस ये इसी के लिए क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एक ग्राफ बनाना सिखाया तुम लोग को। डन सर। डन। अच्छा इस लाइन का नाम बताओ, चलो इस लाइन का नाम बताओ, इस लाइन का नाम। x इक्वल टू पाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट π/2, 0। इस लाइन का नाम बताओ बच्चों, जो जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है अभी, इस लाइन का नाम क्या है? x इक्वल टू 0 या नहीं y y इक्वल एक्सिस टू है, 0। लेकिन लाइन का इक्वेशन क्या है? x equal to इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इसका इनवर्स बोलना है, तो इधर से स्टार्ट करना है। अब मुझे बताओ, जब x इज इक्वल टू 0 है बच्चों, जब x इज इक्वल टू 0 है तो y प्लस इंफिनिटी है। तो बताओ x y को इंटरचेंज करके क्या बोलोगे बच्चों? y0 x पॉजिटिव इंफिनिटी। y0 x पॉजिटिव इंफिनिटी। y0 तो यही है ना, और x पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी ग्राफ इधर आएगा। से यस और नो बच्चों? यस अच्छा सर। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? x इक्वल टू π/2, y इक्वल टू 0। उल्टा बोलो, उल्टा कोऑर्डिनेट उल्टा बोलो। 0, 0, pi by 0, π/2, ये वाला ग्राफ होगा ना बच्चों, ये वाला ग्राफ। से यस और नो? yes. हाँ सर। 0, π/2। अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चों। इस लाइन का नाम x इक्वल टू पाई पे y माइनस इंफिनिटी। उल्टा बोलो, उल्टा बोलो, y क्लिक करो। माइनस इंफिनिटी और कॉमा पाई। तो x माइनस इंफिनिटी होगा तो y पाई होगा, या फिर y पाई होगा तो x माइनस इंफिनिटी होगा। y पाई यहाँ कहीं होगा बच्चों, यहाँ ये कहीं y पाई है, तो x माइनस इंफिनिटी होगा, x माइनस इंफिनिटी होगा बच्चों। ये वाली हाइट पाई है, ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ। जिसने tan इनवर्स x का ग्राफ पूछा था उसको कॉट इनवर्स x का ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? किसी ने पूछा था tan इनवर्स x का ग्राफ? हाँ सर समझा। बस tan इनवर्स हाँ x सर, का हाँ जैसे सर। बेटा कॉट इनवर्स का बनाया ना, वैसे की वैसे ही tan इनवर्स का सोच लेना एक बार। हाँ सर उल्टा करके। हाँ उल्टा करके। अब जो जरा ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो। इस वाले ग्राफ में वर्टिकल लाइन और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। पाई पाई कॉमा -1। पाई कोमा -1। ये तो ये x इक्वल टू π/2 है ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, वो तो कुछ ही नहीं, ये लिख ही दिया ना बच्चों। अब इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है,
तो बनाओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो sec x है, इस sec x में x हमेशा पॉजिटिव है, सही है सुनो, x हमेशा पॉजिटिव है, Yes, sir. नेगेटिव में तो ग्राफ ही नहीं बन रहा ना। तो बच्चों sec इनवर्स x के ग्राफ में कौन हमेशा पॉजिटिव रहेगा? Y. y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा। अब इधर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। अरे बाबा ओरिजिन से स्टार्ट करके आगे जाएंगे ना, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1, तो इसके इनवर्स का कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा बच्चों? 1,0। 1,0 से ग्राफ स्टार्ट होएगा। और बच्चों x इक्वल टू π/2 पे y प्लस इंफिनिटी बन रहा है, उल्टा बोल के बताओ। y is equal to π/2 पे x infinity. y इक्वल टू π/2 पे x इंफिनिटी, वेरी गुड। y इक्वल टू π/2 पे x इंफिनिटी, ये ग्राफ बना। से यस और नो बच्चों? हाँ सर। है ना? अब आगे वाला ग्राफ बनाओ। यहां तक तो बन गया, अब इसके आगे वाला ग्राफ। तो बच्चों इसके आगे वाला ग्राफ पे ये बताओ, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट पाई कोमा -1, इसको -1 कोमा पाई बनाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो -1 कोमा Yes, पाई, sir. तो -1 कोमा पाई यहाँ कहीं आएगा। से यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. अब बच्चों ये पॉइंट पे तो ग्राफ आएगा ही आएगा, राइट? लेकिन बताओ इसको तुम कैसे बोलोगे? इस लाइन को बोलो, इन दोनों को साथ साथ बोलो। यहाँ पे बोलो पहले, फिर वहां बोलते हैं। x π/2 है तो y माइनस इंफिनिटी है, बराबर ना? हाँ सर। Yes, sir. उल्टा बोलो, उल्टा बोलो। y is Y equal to y pi pi by 2 है तो X x minus minus infinity. y π/2 है, y π/2 है, y π/2 ये रहा, तो x माइनस इंफिनिटी है। बच्चों ये ग्राफ बना कि नहीं बना बताओ? ये पाई और ये पाई Yes, sir. और ये 0। बच्चों किसका ग्राफ है? sec इनवर्स x का ग्राफ। इजी है यार, डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, राइट? अब cosec इनवर्स x का ग्राफ जो है ना, वो बच्चों मैं रैंडम बनाऊंगा, कुछ भी बोलूंगा नहीं, एकदम सीधा सीधा बना देता हूँ cosec इनवर्स x का ग्राफ। और तुम लोगों को वेरीफाई करना है कि ये सर ने कैसे बनाया होगा। जिसको आ गया है वेरी गुड, ठीक है बच्चों? जरा ध्यान दो सब लोग। ये वाला ग्राफ cosec इनवर्स x का ग्राफ है। यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा। ये -1, ये -π/2, ये 1 और ये π/2। cosec इनवर्स x का ग्राफ। बोलो बच्चों, हो गया? हाँ सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डाल दो जरा। तो आपने ब्लू वाले में भी इनवर्स लिख दिया। सर हाँ बोलना। सर ये पॉइंट मतलब प्लॉट कहाँ है वो समझा, अच्छे ज्वाइन करते वक्त सर आपको कैसा था कि ऐसे ही ज्वाइन करना है, जैसे मतलब अपोजिट सीन्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना? ऐसे भी कर सकता है, ऐसे है ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, ऐसे करें तो, है ना? हाँ हाँ। हाँ वो टेंशन मत ले, वो उसका हम लोग बाद में इलाज कर देंगे। आगे पढ़ेंगे ना तो उसका ट्रीटमेंट बाद में कर देंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले बेटा। हाँ सर। सर डाल दिया। डाल दिया ना? गुड। बच्चों सब लोग ध्यान दो। I'll erase this and I'll draw all the graphs and then I will teach something. बच्चों सब लोग ध्यान दो। ये सारे ग्राफ्स हम लोगों ने बनाए हैं और इन सारे ग्राफ्स को मैं दोबारा बना रहा हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ 0 1 -1 साइन इनवर्स x, ये cos इनवर्स x का ग्राफ, ये 0 1, ये पाई, ये -1 cos इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ -π/2 π/2 tan इनवर्स x, ये cot इनवर्स x का ग्राफ, जीरो पाई π/2 cot इनवर्स x, ये सेक इनवर्स x का ग्राफ π/2
और ये पाई, ये पाई, ये पाई/2, ये -1 और ये 1, और ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये -1, ये -π/2, ये 1, ओ सॉरी, ये 1 और ये π/2। बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर x ग्रेटर देन 0, नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट आई वांट टू चेंज। स्टेटमेंट 1 है बच्चों, आंसर of all ITF are angles। ये करवा दिया है शायद लास्ट टाइम मैंने। अच्छा, आंसर का मतलब y एक्सिस ही होता है ना बच्चों? Yes, sir. तो सारे ITF के आंसर्स एंगल होंगे, ये बात दिमाग में फिट कर लो, राइट? ये मैंने लास्ट टाइम करवाया है, याद करो। साइन इनवर्स हाफ का एंगल आंसर याद है? हाँ सर। हाँ। अब बच्चों सेकंड पॉइंट, आंसर सॉरी बच्चों अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0, आंसर ऑफ all ITF are from 0 to π/2। देख लो बच्चों सारा ग्राफ में x पॉजिटिव 0 to π/2 आंसर, π/2 तो जा रहा है ये, x पॉजिटिव 0 to π/2, ये रहा ग्राफ 0 to π/2, x पॉजिटिव आंसर 0 to π/2, 0 to π/2। x पॉजिटिव का मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में आंसर 0 to π/2, 0 to π/2। बस ये 6 तो ग्राफ है ना बच्चों? फॉर नेगेटिव x, for x less than 0, for x less than 0, answer of sin inverse, tan inverse and cosec inverse are from -π/2 to 0। बोलो बच्चों, देख लो चाहो तो, sin इनवर्स x के आंसर नेगेटिव है -π/2 to 0, फिर tan इनवर्स -π/2 to 0। नेगेटिव x का मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, और एक ये वाला cosec इनवर्स x लिख देते हैं यहाँ पे। बोलो बच्चों, सही है ना? Yes, sir. अच्छा, एक पॉइंट और, फोर्थ लिखने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। x लेस देन 0 के लिए एंड cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, और बच्चों एक और sec इनवर्स x, इनके आंसर्स किधर आएंगे बच्चों? π/2 से पाया था। फ्रॉम, करवाया था क्या लास्ट टाइम? इस तरह से No, नहीं sir. करवाया होगा, है ना? No, sir. π/2 से पाई होगी, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब इसके बिहाफ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, अगर पूछा जाएगा cot इनवर्स -1, तो बताओ cot इनवर्स -1 को पाई माइनस cot इनवर्स 1 लिख सकते हैं? लास्ट टाइम एक रिजल्ट लिखवाया था, से यस और नो? यस यस सर। और बच्चों cot इनवर्स 1 का आंसर कहां से निकलेगा? बताओ, उधर से π/4 निकलेगा नहीं निकलेगा? cot इनवर्स के ग्राफ में देखो, से यस और नो? हाँ सर। π/4, तो ये कितना हो गया बच्चों? 3π/4 हो गया, नहीं हो गया? यस पाई माइनस π/4, से यस और नो बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा? साइन इनवर्स -√3/2, माइनस साइन इनवर्स √3/2, माइनस बाहर आ जाता है ना इसमें। हाँ सर। और बच्चों ये तो पता ही है ना, -π/3, से यस और नो बच्चों? यस Yes, sir. Yes. बराबर है, सब चीजें पता है, ये इस तरह की चीजें कर सकते हैं। हाँ सर।
अब आउट ऑफ द बॉक्स जितना पढ़ा है उससे अलग हट के एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो बच्चों रूट एक्स की रेंज बताओ, ये करवाया है शायद मैंने लास्ट टाइम, सर साइन नहीं ऑफ कराया? रूट एक्स था, नहीं साइन सर, साइन कर रहा था इनवर्स। अच्छा अच्छा, रूट एक्स का रेंज क्या है बच्चों? 0 to infinity है ना? हाँ सर, यस अब बताओ साइन इनवर्स से तुम पूछोगे कि 0 to infinity वैल्यू लेगा तो क्या आंसर देगा साइन इनवर्स कि नहीं, नहीं लेगा, बराबर ना बच्चों? बच्चों सर तो बताओ साइन इनवर्स कौन कौन से वैल्यूज लेगा 0 बच्चों? to 1 0 to 1। साइन इनवर्स 0 to 1, क्लोज 0 to 1। अब बताओ बच्चों साइन इनवर्स का ग्राफ 0 to 1 जाएगा तो आंसर क्या क्या देगा, ग्राफ में देख के बताओ। 0 ये to रहा pi by 2. 0 0 to pi by 2। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सर, सर। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जरा ध्यान से आंसर करना। हाँ, फोर्थ का ए, साइन इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, cosec इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। करो बच्चों, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। एक छोटी सी चीज सिखाऊं पहले मैं, बताओ बच्चों 2x माइनस एक्स स्क्वायर कौन कौन सा ग्राफ है, अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। ये डाउनवर्ड पैराबोला किधर किधर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? 0 और 2। 0,2। बच्चों इसका इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी, इधर चला जाएगा ना नीचे, माइनस इंफिनिटी है सर ना। मैं और मैक्सिमम किसी वैल्यू किधर आएगा, इधर आएगा ना। हाँ ये पॉइंट हाँ क्या है, ये सर, पॉइंट क्या है, 1 है ना। अच्छा, और बच्चों ये हाइट कितनी आएगी इसकी? 1। 1 डाल दो ना इधर, 2 माइनस 1, 1 ही तो आएगा। तो बच्चों इसका रेंज क्या हो गया? माइनस 1 2 इंफिनिटी minus टू 2। 1 1 1 कम ऑन, माइनस इंफिनिटी टू 1, y इक्वल टू 1 आ रहा है ना ये। इसका रेंज माइनस इंफिनिटी टू 1 आएगा। तो साइन इनवर्स पूछेगा माइनस इंफिनिटी टू 1 कितनी वैल्यूज ले सकता है, सही है सर? नो बच्चों, हाँ सर, तो जो ले सकता है वही आंसर लिखोगे। ए बी सी डी ई एफ सबके आंसर्स निकालो, टाइम लगेगा नो डाउट, 1 मिनट फॉर ईच, 6 मिनट्स आई एम गिविंग यू। बच्चों सब आंसर निकालो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो, चाहो तो चैट बॉक्स पे अपने ग्रुप पे अपने अपने आंसर वेरीफाई कर लो। और जिसको आंसर करेक्ट आ जाएंगे ना सारे ए बी सी डी ई एफ के, उसको करेक्ट का मतलब जिसके आंसर आ जाएंगे, रेज योर हैंड। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। ये क्वेश्चन आएंगे तो रेंज के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स तुमसे बनने लग पड़ेंगे बच्चों, ट्राई करो। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलना। सर हमने ये फर्स्ट का आंसर कैसे निकाला है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है और इसकी रेंज 0 to 2, वो एक ही आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता बेटा? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस सर, हाँ, ए और पॉजिटिव माइनस होता है एक्स तो डाउनवर्ड पैराबोला, हाँ नेगेटिव। ठीक है ना। यस सर, और Right. सर फिर रेंज, हाँ समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सो मच। सर हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है तो हमने उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि d अपॉन माइनस d अपॉन 4 ऐसे। हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ। कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट डाल दो क्योंकि इसके सॉल्यूशन तो मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिखने वाला हूँ ना। इसका स्क्रीनशॉट तो डाल ही दो एक बार। संकेत तरफ सारा हो गया क्या बेटा? साकेत, सॉरी साकेत पाटिल, यस सर, सारे सारे हो गए क्या 6 के 6? सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, मेरा डाउट था इसलिए मैंने हैंड रेस किया, सॉरी अच्छा सर। अच्छा, ओके ओके, लो योर हैंड। हाँ सॉरी।
Devanshi has done all. Good, Devanshi. Devanshi, then Mahendra Chaudhary, then Viraj. देखते हैं 15 स्टूडेंट को कितने देर में होता है, उसके बाद करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट तो डाल देना प्लीज। आ गया क्या ग्रुप पे? जरा एक बार वेरीफाई कर लो। हाँ सर आ गई। चलो ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट नए वाले पे ही करेंगे ना, जगह नहीं है ना अभी। बस बच्चों फिर कॉम्पोजिट फंक्शन छोड़ के फिर आगे चलेंगे। Sixteen students have done it. That's a good symbol actually. Twenty.
यार ये नहीं इरेज करना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं, वापस बना लेंगे। फोर्थ का ए, साइन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 1, इसने एक्सेप्ट किया नहीं, तो इसने बोला मुझे साइन इनवर्स -1 से 1 ही चाहिए इसमें से। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, -π/2 से π/2। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। ये मार्कर बेकार है, इसको थ्रो कर दे। बच्चों दिस इज डन। कॉस इनवर्स भी सेम, -∞ to 1 एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो साइन इनवर्स -1 ओ कॉस इनवर्स -1 से 1 आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा बच्चों। और जब ये -1 to 1 आ जाएगा तो इसका आंसर 0 to π आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो बच्चों। सर सबका डाउनवर्ड पैराबोला ही आएगा ना? हाँ मतलब ये तो 2x - x² तो सेम ही है ना बेटा। यस सर, वही। थैंक यू सर। बराबर ना। अच्छा अब आ जाओ tan इनवर्स पे। tan इनवर्स में यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे -∞ to -1, -∞ to 1। तो बच्चों tan इनवर्स का ग्राफ तो देखा है ना हम लोगों ने, ऐसा ही तो ग्राफ था tan इनवर्स का, -∞ to 1 यहाँ तक। तो बच्चों ये तो सारे वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेगा ना, मना नहीं करेगा ना। ये आंसर्स आएंगे ना बच्चों, बताओ Yes. क्या आंसर आएंगे। -π/2 to π/4। -π/2 to π/4। बच्चों किसी को डाउट है क्या? देखो 1 पे π/4 वैल्यू आ रही है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है क्या बच्चों? नेक्स्ट वाला आंसर, नेक्स्ट वाला आंसर बच्चों, कॉट इनवर्स वाला आंसर बताओ। कॉट इनवर्स में -∞ to 1। बच्चों ये भी सब वैल्यूज लेगा। कॉट इनवर्स का ग्राफ याद है ना, ये वाला ही तो ग्राफ था। ये पाई होता है और ये 1 यहाँ पे आ गया बच्चों, तो ग्राफ बन गया ये। कॉट इनवर्स 1 होता है कितना बच्चों, π/4। तो रेंज कितना आ गया बताओ, रेंज कितना आ गया, π/4 to π, बराबर ना। Yes, π/4 to π, π/4 पे क्लोज, और ये पाई। कोई डाउट है किसी बच्चे को? गाइस बराबर ना। यस सर। यस सर। कॉट इनवर्स वाला भी डन। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स -∞ to 1। बच्चों यहाँ गड़बड़ है, ये वैल्यूज लेगा नहीं पूरी, पता है कौन सी लेगा। सेक इनवर्स -∞ to -1 लेगा, और एक वैल्यू और लेगा बच्चों। सेक One. इनवर्स का One. ग्राफ पता है One ना, लेगा। 1 यूनियन 1। तुम इसको पता है ऐसे लिख सकते हो, यूनियन 1 ऐसे करके ऐसे पूरा ब्रैकेट डाल दो। सेक इनवर्स का ग्राफ यही तो था बच्चों, ये ऐसे थोड़ा गंदा बनाया पर चलेगा। -∞ से -1 लेगा वैल्यूज, तो बच्चों ये वाली हाइट क्या बन रही है बताओ। π/2 to π। π/2 to π, π/2 to π। कौन इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व नहीं? पाई इनवर्स। इन्वॉल्व, π/2 इन्वॉल्व नहीं। यूनियन, यूनियन बच्चों एक वैल्यू 1 और है, 1 का सेक इनवर्स कितना आएगा, 0। फिनिश, फिनिश बच्चों, फिनिश। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या? एक और बचा है बस बच्चों, एक और बचा है। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -∞ से 1, इसमें भी यही होगा। कॉसेक इनवर्स -∞ से -1 यूनियन 1। और बच्चों कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ये वाला था, ये 1 है, 1 पे वैल्यू π/2 है, और इधर ग्राफ था ये वाला, ये -π/2 है। तो बच्चों ये वाला आंसर आएगा, एक तो ये वाला आंसर आएगा, और कौन सा आंसर आएगा, ये π/2 आएगा। तो बच्चों आंसर बताओ, आंसर बताओ, चलो आंसर क्या आएगा,
माइनस पाई बाई 2 to 0 यूनियन माइनस पाई बाई 2 to 0, 0 इंक्लूड होगा क्या? नो सर नहीं यूनियन यूनियन आगे बताओ। पाई बाई 2 बाय बाय बच्चों आंसर खत्म। बताओ डिफिकल्ट है क्या बच्चों? नहीं नो सर सर नहीं है ना डिफिकल्ट। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, समझ में आना चाहिए। अब इनवर्स के ग्राफ अगर समझ में नहीं आते ना, कैसे बनाने हैं ग्राफ, ग्राफ में आंसर्स किस तरह के आते हैं, तो हो सकता है हम लोग थोड़ा फंसी रहते हैं। पहले ऐसा रहता पता नहीं आंसर क्या आएगा यार, छोड़ना, फॉरगेट इट लाइक दैट। बच्चों कैन आई इरेज दिस? ये वाला इरेज करके एक क्वेश्चन लिख दूंगा तुम्हारे लिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ एक क्वेश्चन और करना है बस मुझे कॉम्पोजिट में। यस सर तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो और बताओ आंसर क्या आएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, बट ट्राई करोगे तो हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेंज ऑफ sec inverse log 10x to the base 2 plus log 2 to the base 10x। अच्छा इसका रेंज बताओ। अरे बच्चों एक चीज बताओ, एक ग्राफ अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा, ये 0 और ये 1 शामिल है सब कुछ, तो बताओ इसका रेंज 0 to 1 ही रहेगा ना? यस यस सर ऐसा थोड़ी है 0 to 1 एक बार, उसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है, तिबारा रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, तो रेंज बदल जाएगा। रेंज कितनी भी बार रिपीट हो इससे क्या मतलब है? आपको मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक ही तो जाना होता है, बराबर ना? तो वो सब ध्यान Yes. रखना। जैसे 10x का रेंज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देख लेते हो कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लिया, तो ठीक है ना, रेंज पूरा आ गया इसमें। अब आगे का देखने का जरूरत नहीं है, बराबर ना? करो, ट्राई करो बच्चों, 5 मिनट का टाइम है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स सी किसी को बनता है कि नहीं बनता है। आप लोग का जिसका किसका हो जाएगा उसको आई लोअर द हैंड एट दिस मोमेंट। किसी को हो जाएगा तो हैंड रेज करना बच्चों। None of the student have done it yet. Let's see.
किसी को ना हुआ सरप्राइज है? नहीं नहीं हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखना ये कैसे आया होगा। माइनस इंफिनिटी कोमा -2 यूनियन 2 कोमा इंफिनिटी। ये क्वेश्चन देखने में गंदा है, इसमें कोई डाउट नहीं है भी गंदा, लेकिन थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे तो हो भी सकता है। सब लोग सोचो इस चीज पे। करेक्ट आंसर भी जाओ करेक्ट। बेटा आंसर भी बाद में चेक करेंगे। हाँ only 8 students। Come on guys, ट्राई करोगे तो हो जाएगा।
सर आपका सर हम म्यूट। अच्छा ऐसा मानो मैं x का वैल्यू 0 to π/2 रखता हूँ एक बार, है ना? तो बताओ 0 to π/2 में बच्चों ये क्या बन जाएगा? 0 to इंफिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बनेगा सर। जब ये 0 to इंफिनिटी बनेगा बच्चों, तो log क्या बनेगा? log का ग्राफ देखा है ना तुम लोगों ने? 0 से इंफिनिटी में कैसा बनता है बच्चों? log का ग्राफ 0 to इंफिनिटी में कैसा बनता है? यस सर। बाबा ये log का ग्राफ बन गया ना हाँ 0 से इंफिनिटी में, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले लेता है ना? यस सर। बोलो बच्चों। तो कोई ये सोचे कि अगर x का वैल्यू मैं 0 से π/2 भी रख दूं, आगे वाला तो छोड़ दो, 0 से π/2 भी रख दूं, तो ये log बच्चों, ये वाला log, इसका आंसर कहां से कहां तक आ जाता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ जाता है कि नहीं आ जाता है बच्चों? यस सर। ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बोलो बच्चों से यस और नो। यस सर। अच्छा अब बच्चों याद करो और बताओ मैंने तुम लोग को सिखाया कि नहीं सिखाया? x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। हाँ सर सीखा। हाँ सर जब x पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो ये हमेशा 2 या 2 से कम होगा। से यस और नो? यस सर। मानते हो ना? हाँ अब बच्चों मुझे बताओ इसका रेंज क्या बन गया? जहां मेरा फिंगर्स है अभी दोनों, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये x + 1/x ही तो है बच्चों। अरे ये log का बेस चेंज कर देंगे तो नीचे चला जाएगा ना। माइनस इंफिनिटी से -2 और 2 से इंफिनिटी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? से यस और नो? यस सर। ऑलराइट। तो जो अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, देखो ये ग्राफ किसका है? सेकंड वर्स है, x का है। से यस और नो? यस सर। और इसका ग्राफ मुझे किधर से किधर चाहिए बच्चों? माइनस इंफिनिटी से -2 यहां तक, और फिर 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। ये बोलो बच्चों यही चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर। तो बच्चों माइनस इंफिनिटी से -2 में इसकी वैल्यू, सेकंड वर्स -2 कितना होता है बच्चों? सेकंड वर्स -2 पाई माइनस सेकंड वर्स 2 2π/3 बराबर ना? और बच्चों ये हाइट कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? π/2। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? π/2 से 2π/3। से यस और नो? यस यूनियन बच्चों 2 to इंफिनिटी। 2 पे इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 2 पे π/3 से कहां तक जाएगा बच्चों? ये π/2 तक। That's it बच्चों। इसको क्लब करके ऐसा लिख सकते हैं क्या? π/3 to 2π/3 कंटिन्यूअस एक्सक्लूडिंग π/2। बोलो बच्चों। इज इट डिफिकल्ट बच्चों? इज इट डिफिकल्ट? नो नहीं है ना डिफिकल्ट? मानते हो ना? हाँ सर। 2π/3 तक नहीं जाएगा हाँ वापस बोलो। सर, tan नेगेटिव हो जाएगा, फिर log नहीं आगे तो अनडिफाइंड ले ही नहीं रहे ना, समझ नहीं रहा। π/2 के बाद नहीं जाएगा, π/2 के बाद तो ले ही नहीं रहे ना, π/2 से पाई ले ही नहीं रहा मैं। अरे बाबा जहां जहां आंसर आ रहे हैं वो सारे आंसर्स तो इतने आ जाएंगे ना। हाँ सर। 0 से π/2 में ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस सर। तो फिर π/2 से पाई हम जाएंगे ही क्यों? रेंज आ ही नहीं रहा, वहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो रेंज तो इसी में आ जाए। रेंज का मतलब क्या होता है? x इनपुट देने से y आउटपुट क्या आता है, बराबर ना? तो इनपुट 0 to π/2 देने से ही मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। आगे आउटपुट क्या आएगा वो देखते रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा आउटपुट तो नहीं आएगा ना। ये तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले लिया ना बच्चों इसने, बराबर है क्या? हाँ जवाब सर। तो दे यार। ठीक है ना? अच्छा जरा फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लगाओ।
कौन भेज रहा है स्क्रीनशॉट? जल्दी से डन कर दो एक बार, ताकि मैं एक कंटेंट यहाँ पे लिख दूं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा किया हुआ कंटेंट है बच्चों। सर डाल दिया। अच्छा, अब मुझे तो एक बात बताओ, मुझे ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कौन से चैप्टर में किया है तुम लोगों ने? किया था। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में, है ना? तो हम लोगों ने रेंज में दो कंटेंट्स किए हैं, याद है कौन कौन से? एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज और कॉम्पोजिट फंक्शंस का रेंज, बराबर? और थर्ड यस सर। थर्ड कंटेंट है रेंज यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव numbers a and b, a plus b by 2 greater than equal to root ab, a plus b greater than equal to 2 root ab. बच्चों let root ab is constant k, तो a plus b greater than equal to 2 k हो जाएगा बच्चों। तो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 के होएगा। बताओ बच्चों, यहां तक जो लिखा है वो तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? से यस नो? यस सर। क्या है a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू 2 के होएगा, लेकिन बच्चों a प्लस बी मिनिमम इक्वल टू 2 के विल एग्जिस्ट ओनली इफ a इक्वल टू b एग्जिस्ट। बराबर किया है कि नहीं किया है बच्चों? यस हाँ, तो अब दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, जिसमें तुम्हें इसको यूटिलाइज करके और रेंज निकालना है। क्वेश्चन लिखने से पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा बच्चों। इसको यूज करते हुए रेंज निकालने के लिए तुम लोग हमेशा ध्यान रख लो y और k बाई वाई, ये इसका एक हिंट है एक्चुअली, कि इस तरह की क्वांटिटीज अगर प्रेजेंट है ना, जिसमें y वेरिएबल है, राइट, तो वहां AMGM लगा करके और रेंज निकाल देनी चाहिए। बराबर है बच्चों? यस सर। बराबर है ना? हाँ, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, 9 10 स्क्वायर x प्लस 16 cot स्क्वायर x, रेंज निकालनी है, रेंज। सेकेंड, 9 sec स्क्वायर x प्लस 16 cos x स्क्वायर x। जरूरी नहीं है कि y और k बाई वाई डायरेक्ट मिले, उसको इंटरचेंज मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी मिल सकता है बच्चों। इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देना, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देना, तो ये पुराना वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा, राइट। और एक और लिख रहा हूं बच्चों में, 9 sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। तीनों का आंसर जब किसी को आएगा तो हैंड रेज करना है, नॉट बिफोर।
आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट। बच्चों अब उसके बाद हैंड रेस करना अगर आ जाएगा आंसर तो। None of the student have done it yet. Okay, Viraj has done it. Good. There are 7 students who have done it. अच्छा पहले का आंसर क्या है बताओ। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ बच्चों। हाँ 24 to infinity. 24 टू इन्फिनिटी। देखो कुछ बच्चों को ये रिवाइज नहीं किया हुआ है, मे बी रिवाइज नहीं किया हुआ इसलिए याद नहीं है। तो मैं बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ बस, ये ट्राई करो तुम लोग। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ उसमें, फोर्थ वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइव रेज टू पावर एक्स प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 6 2x square plus 1 upon x square minus 2x plus 13. And last question in this sequence बच्चों, cos x plus cos 3x plus cos 5x plus cos 7x plus 9। एक बार जरा स्क्रीनशॉट लेके बच्चों डाल लो। ये तुम्हारा किए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं तुम लोग को इसमें हिंट नहीं दे रहा हूँ। एक बार तुम लोग ट्राई कर लो, और फिर नहीं आएंगे ना तो अपन डिस्कस करेंगे। एक बार ट्राई कर लो फटाफट से,
देखते हैं, देखें 4 5 6 7 भी किसी को आता है क्या? 8 स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन आए? मतलब 3 ही क्वेश्चन आए ना 8 स्टूडेंट्स को। अच्छा, जिन 8 स्टूडेंट्स को 3 क्वेश्चन आए हैं उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट मुझे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 13, 13 पे क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है? क्लोज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा फटाफट से कॉपी कर लो, एक काम करो। अच्छा चलो, आई लोअर द हैंड एंड आई आस्क इट वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को आ गया है? पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को आ गया है? पहला, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। Those who have got the first question, please raise your hand. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. I repeat my question. First question जिन लोग को आ गया है, please raise your hand. 23. बच्चों, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूं एक बार। 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16 cot स्क्वायर एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों हो गया 144। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 24, बराबर। तो इसको अगर मैं y ले लूं बच्चों, इसको अगर मैं y ले लूं, y इक्वल टू, तो बच्चों y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? y का मिनिमम वैल्यू हो गया 24। यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आंसर 24 से बड़ा होगा। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इसका आंसर 24 से बड़ा होगा। 2 into root 144 क्यों किया वो? a plus b is greater than equal to 2 root ab। हाँ यस सर, वो am is तो a b कट गया ना बेटा, a b कट गया ना, 10 स्क्वायर एक्स cot Yes, स्क्वायर एक्स sir. कट गया ना, y एंड k बाई y आ रहा है ना, देख k बाई y आ रहा है ना ये। राइट सर, गॉट इट। तो इसका मिनिमम वैल्यू 24 होगा। अब बच्चों वेरीफाई भी तो करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू 24 होगा कि नहीं होगा। बताओ, करना है कि नहीं करना है? करना है सर। अच्छा, यस सर। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 10 स्क्वायर एक्स को किसके इक्वल करना पड़ेगा? 16 cot स्क्वायर एक्स के इक्वल। फिर अपन बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो मिनिमम वैल्यू 24 होगा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम वैल्यू 24 नहीं। आप बोलेगा सर पॉसिबल नहीं है का क्या मतलब? तो बच्चों इसका मतलब है कि इसका कोई आंसर आता है क्या? इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? यस तो जरा सर। ध्यान दो बच्चों, इसको इधर लेके आए तो कितना हो गया? 10 raised to power 4x इज इक्वल टू 16/9। बोलो बच्चों, 10x का ग्राफ ऐसा होता है ना? 10x का ग्राफ ऐसे ही होता है ना? बोलो बच्चों। यस सर। यस यस सर। 10 raised to power 4 करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा ऊपर चला जाएगा। अरे बाबा, पावर 4 लगाएंगे तो ऊपर भाग जाएगा ग्राफ, बराबर है? नीचे वाला हाँ भी छोड़ सर। जाएगा, हाँ सर। राइट? अब बच्चों मुझे बताओ, x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है कि इस ग्राफ की हाइट 16/9 हो? 16/9 तो ये रही हाइट, हाँ मिलेगा होएगा। ही मिलेगा ना, मिलेगा ना? x पॉसिबल है, x पॉसिबल है, यानी यहां से कोई x पॉसिबल है जिसके लिए 16/9 बने। इसका मतलब बच्चों y मिनिमम 24 पॉसिबल है। तो इसका रेंज क्या आएगा? अभी तो y मिनिमम निकाला है बच्चों, रेंज नहीं निकाला है। रेंज क्या आएगा? रेंज की बात करो, बोलो बच्चों। रेंज क्या आएगा? रेंज जस्ट लेट मी नो। बच्चों 24 एक बात बताओ, 10 स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? 10 स्क्वायर एक्स 0 to π/2 है। 0 to π/2 में 10 स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? बच्चों से यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों एक बात बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू 24 है, ये तो पता लग गया इस एक्सप्रेशन का। जब 10 स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअस है तो π/2 की तरफ जब x जा रहा होगा तो 10 स्क्वायर एक्स किधर जा रहा होगा बताओ? प्लस इन्फिनिटी। प्लस प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा ना।
तो बताओ 24 से वैल्यू लेके इन्फिनिटी तक कंटिन्यूस जाएगी कि नहीं जाएगी? तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस जाएगी ना? बस इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ऐसा भी हो सकता है ना, एक ग्राफ ऐसा बने, फिर ऐसा बने, ऐसा बने, तो रेंज 24 से इन्फिनिटी नहीं होगी ना, बीच बीच में टूट टूट के आएगी ना आंसर। से यस और नो बच्चे? यस सर। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये वाला तो हो गया ओवर। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका रेंज जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 24 टू इन्फिनिटी। तो बताए अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छी रिस्पॉन्स कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्लो जा रहे हो, ठीक है? ये 5-6 क्वेश्चन जो दिए हैं ना, इनमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट डिवोट करना। एक रेंज का मैं तुम लोग को वो भी भेज रहा हूँ, वर्कशीट भी भेज रहा हूँ, उसमें से 4-5-6 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना वो बना लेना बच्चों। अभी एक लेक्चर तो पूरा कंटिन्यूअसली हम लोग को रेंज पे लगेगा, क्योंकि उसमें ग्राफ वगैरह सिखाने हैं मेरे को, राइट? और आधा लेक्चर और करीब चाहिएगा, उसके बाद में वो शीट बन जाएगी बच्चों। लेकिन मैं रेंज की शीट और उसके सॉल्यूशंस दोनों तुम लोग को ग्रुप पे आज डाल रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े ट्राई। डोमेन वाली शीट हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? हो गई सर। हाँ सर हो गई।